मेडिटेशन जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप क्या होता है? या फिर मैं स्टेज बोलूँ कि क्या कुंडलिनी एक्टिवेशन उसका इम्पोर्टेंट स्टेज होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलूँगा शून्य को अचीव करना होता है। आपको फोकस वहाँ पे रखना है। बाकी कुंडलिनी जागरण या चक्र साधना, बैलेंसिंग जो है, ये सारे इस जर्नी का एक प्रोसेस है। अगर हम इसी चीज़ में नेगेटिविटी की बात करें, नेगेटिव एनर्जी की बात करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तंत्र का शिकार होते हैं या फिर करना स्टार्ट करते हैं या फिर घर में तंत्र होता है उनके कोई नेगेटिव एनर्जी, तो उनके क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं? देखिए, यहाँ पर भी एक चीज़ बोलते हैं हम, एनर्जी एनर्जी होता है, एनर्जी प्योर होता है, ठीक है? वो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है। उसका डायरेक्शन हम लोग किस तरह दे रहे हैं, किस तरफ दे रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अच्छा, ये जो हमारी कुंडलिनी एक्टिवेशन की जो जर्नी होती है, मेडिटेशन का ये पार्ट है, इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट स्टेप आता है थर्ड आई एक्टिवेशन। क्या महसूस होता है जब हमारी थर्ड आई एक्टिवेट होती है? जैसे मैंने बोला था, सबसे पहला स्टेप होता है थर्ड आई एक्टिवेशन। त्राटक जो हमने बोला। ये होता है आज्ञा चक्र। हमारे थर्ड आई पे जो चक्र है वो होता है आज्ञा। आज्ञा चक्र मतलब कंट्रोल चक्र, जो कि आज्ञा दे रहा है बाकी सारे बॉडी को, सारी चक्र को, सारी एनर्जी को जो कंट्रोल करता है, आज्ञा देता है, वो आपका थर्ड आई पे है। तो जब थर्ड आई आप एक्टिवेट कर रहे हो, तब आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी बॉडी के एनर्जी को कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का, कमांड देने का, आज्ञा देने का। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति के एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कई बार जब हमें ऐसा लगता है कि जीवन में शांति चली गई है या फिर एंजाइटी होती है या फिर हम काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं, तो हमें एक चीज़ बोली जाती है कि आप कूल डाउन रहिए, आप थोड़ा शांत रहिए, आप थोड़ा सा ध्यान करिए। ध्यान, मेडिटेशन, ये हमारी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हैं, इनसे हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव होते हैं। आज का ये वीडियो हमारा इस पर है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करने का सही तरीका क्या है, किन लोगों के लिए मेडिटेशन है। मेडिटेशन में भी एक स्टेज आती है जिसमें थर्ड आई एक्टिवेशन है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती, क्या होता है थर्ड आई एक्टिवेशन। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पे एकदम डिटेल में बात की जाए, और अगर बात करनी है तो फिर इसका एक एक्सपर्ट भी होना चाहिए। तो आज जो स्टूडियो में हमारे गेस्ट हैं, उनका इस फील्ड में 30 साल का एक्सपीरियंस है और जिन्होंने हजारों लोगों को मेडिटेशन सिखाया है। मैं स्वागत करना चाहता हूं माया मंथन से इंद्रजीत चट्टोपाध्याय जी। नमस्कार। नमस्कार। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। अच्छा, एक थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन वही है कि भगवान को पाने के अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग साधना मार्ग पे जाते हैं, कुछ लोग नॉर्मल घर में डेली पूजा करते हैं, 10 मिनट 15 मिनट हनुमान चालीसा का पाठ किया। कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं करते, बोलते हैं कि मैं अपने कर्म करता हूँ या फिर मेडिटेशन करता हूँ। तो वो तरीका क्या है, कौन सा पाथ हमारा सही है? यहाँ पे ना मैं हमारे एक बहुत बड़े साधक थे रामकृष्ण देव, उनका बात बोलना चाहूँगा। वो बोलते थे, जितना मत है उतना पथ है, लेकिन पथ सारे एक ही जगह पे जाते हैं। आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, आप वो चीज़ अगर आपके मन से आप कर रहे हैं, तो वही आपका साधना का मार्ग हो जाता है। हमारे धर्म में ये भी बोला गया है कि अगर आप गाना गा रहे हैं या नृत्य कर रहे हैं, वो भी आपका साधना है। तो एकाग्र चित्त होके जो भी आप करेंगे, उसी से आप आपकी इष्ट को पा सकते हैं। चाहे वो आपकी पूजा से हो, चाहे वो आपका साधना से हो, चाहे वो आपका ध्यान या धारणा से हो। आपको जो भी करना है उस पे एकाग्र होके, पूरा समर्पण होके उसको आप अगर करेंगे, तो उसी से आपको आपको इष्ट की प्राप्ति होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ इसके अंदर जो जर्नी है वो बहुत फास्ट होती है, कुछ स्लो होती है। जर्नी तो जर्नी है। अब हाँ। हाँ, अब होता क्या है कि कोई पैदल चलते हैं तो कोई हाँ। गाड़ी लेके चलते हैं। हाँ। फ़र्क सिर्फ इतना ही है, लेकिन वो गाड़ी आपके पास होने के लिए भी आपको उतना करेंसी होना पड़ेगा ताकि आप वो गाड़ी अफ़ोर्ड कर सकें। तो उसके लिए पहले उसको आपको इनकम करना पड़ेगा। तो जर्नी का टाइम तो फिर घूम फिर के देखेंगे तो आपको सेम ही हो जाएगा। हो सकता है आपको इस जन्म में मिल जाए, हो सकता है आपको 10 जन्म लग जाए, ठीक है? अब वो कैसे, कितना आपका समय आया है उस जर्नी में जाने के लिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सही तरीके से देखें तो ये हमारे ऊपर है ही नहीं।
क्योंकि जो ईस्ट चाहेंगे, जो वो डिसाइड कर लिए हैं, आपको सिर्फ उसको फॉलो अप करना है। अगर उन्होंने डिसाइड किए हैं कि हाँ आपको गाड़ी में जाना है तो आप गाड़ी से जाओगे। अगर उन्होंने ये डिसाइड किया है कि नहीं आपको तो बारिश में भीगते हुए मेरा नाम जपते हुए जाना है, तो आप वैसे ही जाओगे। तो अगर मान लो किसी को मन में आया कि मुझे मेडिटेशन करना है, कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए? इसमें हमारे धर्म सनातन में बोला है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, मतलब आपका दृष्टि से सब कुछ शुरू होता है। तो इसीलिए हम जो बताते हैं कि हमारे हठयोग प्रदीपिका में जो बताया गया है, त्राटक साधना के बारे में बताया गया है। त्राटक होता है जहाँ पे एकाग्र चित्त होके कोई भी एक चीज़ पे ध्यान करना होता है। तो त्राटक में हम यूजुअली बताते हैं कि एक दीपक लेते हैं, तो दीपक जी जो हैं उनके जो फ्लेम है उसके ऊपर हम ध्यान करते हैं। उसमें बोला गया है जब तक ना आपके आंखों में पानी बहना शुरू करे तब तक आपको देखते रहना है। तो ये एकाग्र चित्त होके देखना जो है, इसी से हम मेडिटेशन का शुरुआत कराते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं त्राटक क्रिया साधना। अच्छा, दीपक के अलावा कुछ और भी चीज ले सकते हैं? आप मैं इसलिए पूछ हाँ, रहा हूँ क्योंकि एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है कि कई बार ऐसा होता है कि दीपक की लो होती है जो बिल्कुल शांत रहनी चाहिए, लेकिन ड्यू टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि वो लो शांति नहीं रहती, तो उस पर कंसंट्रेट हो नहीं पाता है। उसका दो तरीका है। एक तो है कुछ आपके दीपक आते हैं जिसके चारों तरफ एक ग्लास के इनसर्कल होता है, तो जिससे आपका वो डिस्टर्ब नहीं होता है, स्टेडी रहता है। तो आप एक तो सोल्यूशन ये है कि आप उस तरह का दिया ले लिए। दूसरा सोल्यूशन जो होता है, यहाँ पे बोला गया आप दिया तो सिर्फ एक जरिया है। आप एक बिंदु ले सकते हैं, आप एक चिन्ह ले सकते हैं, आप अपना इष्ट देवता की मूर्ति ले सकते हैं। कोई भी एक चीज जो है उसके ऊपर आपको फोकस करना है, ध्यान लगाना है। बेसिक आइडिया इज कि आपका जो आंख है वो एक चीज पे फोकस होगा, और दूसरा चीज ये है कि आपके पलके नहीं झपकेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं चाहे वो प्राणायाम हो चाहे वो ध्यान हो, हम अपनी प्राण शक्ति जो है, अंदर की शक्ति जो है, उसको कंट्रोल करना सीखते हैं। तो हमारा नॉर्मल प्राण के टेंडेंसी क्या है कि पलके झपकेंगे ही, लेकिन उसे हम लोगों को कंट्रोल करना सीखना है कि किस तरह से वो उसको हम लोग झपकने से रोक रहे हैं। तो हम लोग अपने बॉडी पे कंट्रोल करना सीख रहे हैं, हमारा फोकस को ध्यान रखना सीख रहे हैं। तो त्राटक क्रिया में क्या करते हैं, हम लोग कंट्रोल करते हैं कि किस तरह से पलके ना झपके। ठीक है, अब वो उसके लिए हम लोग कोई भी एक चीज ले लेते हैं जिसके ऊपर हम लोग ध्यान करेंगे, चाहे वो बिंदु हो, चाहे वो दीपक हो, चाहे वो मूर्ति हो। हमारा फोकस है कि देखना उस एक चीज पे है, जब तक ना आंखों में पानी आए। पानी कैसे आता है कि अगर हम लोग पलक नहीं झपकाते हैं तो वो आता है। हमको फील होगा कि आंखों में हवा जा रहा है, हमें फील होगा कि इरिटेशन हो रहा है। तो वो सारे सोच को हटा के आपको सिर्फ अपने जो एक फोकस है उस पर धारणा को धर के रखना है। ये कभी भी किया जा सकता है? कभी भी किया जा सकता है, बट हम लोग यूजुअली सजेस्ट करते हैं कि जो सायंकाल होता है, या तो सुबह सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय, वो समय हम बोलते हैं कि सबसे उचित और अच्छा होता है, इस टाइम पे आप कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जिस टाइम पे भी आपको टाइम मिल रहा है, आपको कुछ क्षण जो मिल रहा है, जो आपके पास अवेलेबल है, आप उसी में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो त्राटक पे अगर कोई डीप प्रैक्टिस करता है तो क्या होता है उसके साथ में? ओके, अब त्राटक में जो है 2 स्टेजेस होते हैं। हम लोग जब शुरुआत करते हैं, सबसे पहले तो हम प्राणायाम से शुरू करते हैं। ठीक है, पहले हमको बॉडी को शांत करना होता है। बॉडी शांत होगा, मन शांत होगा, तो हमारा फोकस लगाना, एकाग्रचित्त होना आसान होता है। उसके बाद हम लोग बाह्य त्राटक करते हैं, जिसमें कि हम लोग एक एक्सटर्नल बॉडी, चाहे वो दिया हो, बिंदु हो, मूर्ति हो, उस पर ध्यान लगाते हैं। जब वो फोकस हो जाता है तब हम लोग अंतर त्राटक में जाते हैं। तो अंतर त्राटक क्या हो गया कि हम लोग धीरे धीरे आंखों को बंद करते हैं। उस समय बंद करने के बाद जो अभी तक हम लोग बाहर खुले आंखों से देख रहे थे, उसी को हम लोग मन के आंखों से अंदर देखना शुरू करते हैं। और वो देखना शुरू करते हैं अपने दोनों आंखों के बीच में, दोनों भवों के बीच में, जहाँ पे तीसरा आंख होता है, थर्ड आई होता है, वहीं पर हमारा आज्ञा चक्र भी होता है। तो हम लोग उसको देखना शुरू करते हैं आज्ञा चक्र पे। तो इससे हम लोग धीरे धीरे अपने आज्ञा चक्र को जागृत करने का काम करते हैं। ये होता है नेक्स्ट स्टेज, जहाँ पे हम लोग बाह्य त्राटक से अंदर त्राटक में गए। तो जैसे त्राटक हमारा पहला स्टेप हो गया, और मेडिटेशन में जनरली देखा कि लोग ध्यान में बैठते हैं, तो त्राटक के बाद फिर हम ध्यान में बैठना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल,
ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। हम लोग जैसे बताया कि पहले शुरुआत कर रहे हैं प्राणायाम से, उसके बाद हम लोग बाह्य त्राटक किए, उसके बाद अंतर त्राटक किए। अंतर त्राटक में आंख बंद करके हम लोग इंटरनलाइज कर रहे हैं। तो क्या हुआ, हम अपने ध्यान को अभी तक जो बाहर था उससे हम लोग अंदर की तरफ जाना शुरू करें। पूरा मेडिटेशन जो है ये एक इनवर्ड जर्नी है, जहाँ से हम अपने आप को बाहर की जो माया है, जो भी हम लोग का धर्म ग्रंथ ये बोलता है कि खुले आंखों से जो भी दिखता है वो माया है। तो उस माया को काट के हम लोग आगे ज्ञान तक जाना चाहते हैं। तो उसी के लिए हम लोग पहले अपने माइंड को फोकस किए, त्राटक किया, उसके बाद आंख बंद करके अंदर जा रहे हैं, इनवर्ड जर्नी शुरू कर रहे हैं। अब क्या होता है, अंदर त्राटक जब शुरू करते हैं कुछ देर तक जो भी बाहर देख रहे थे वो हमको अपने बंद आंखों से दिखता है। उसके बाद धीरे धीरे वो जो है विलीन हो जाते हैं। उसके बाद हमें सिर्फ अंधेरा दिखता है। तो अभी ये फोकस हमें उस पर ले जाना है। उसके बाद अगला स्टेज जो होता है मेडिटेशन का, जैसे हम लोग बोलते हैं, तो पहले तो धारणा हो गया, हम लोग एक चीज़ को धारण किए। उसके बाद हम लोग ध्यान में जाते हैं। ध्यान में जाके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दृष्टा बनते हैं। तो हमको इस समय इंटरनली देखना है। हम लोग अंतर्मुखी होकर देखना शुरू करते हैं। देखते क्या है, हमारे थॉट्स जो दिमाग में आ रहे हैं उनको हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो हमको धीरे धीरे जो हम हैं, जो हम लोग फील कर रहे हैं कि हमारे दिमाग में ये सोच है, हम ये बंदा है, वहाँ से दृष्टा में आना है, बाहर निकलना है। हमें अपने आप को, हमारे सोच को देखना शुरू करना पड़ता है। हमारे क्या होता है, अगर हम लोग आंख बंद करके मेडिटेशन करने का कोशिश करते हैं तो हमारे सोच जो है, दिमाग जो है, वो भटकता रहता है। एक के बाद एक दूसरी अलग अलग सोचें आते रहते हैं। अब हम लोग बोलते हैं फिर ध्यान कैसे लगेगा? तो ध्यान लगाने के लिए आपको दृष्टा बनना है। क्या? आप अपने आप को डिसोसिएट करना है उन सोचों से। उन सोच के साथ इंटरैक्ट नहीं करना है। उनको हम लोग देखेंगे, एक सोच आया, कुछ देर रहा, चला गया। अब अगर इंटरैक्ट नहीं करेंगे तो वो सोच जाके दूसरी सोच आ जाएगा। अच्छा, इंटरेक्शन मतलब ये होगा कि अगर मान लो कोई थॉट आया कि मेरे को वहां, मान लो थॉट आया कि अच्छा मेरे को वहां जाना था, तो आप इंटरेक्शन आपका तब होगा जब आप बोलोगे अच्छा ठीक है मैं वहां से बस पकड़ के चला जाऊंगा। तो समझ लो कि आपने इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। वहां पे जाके क्या करना है, वो बंदा मिलेगा, उसके साथ ये बात करेंगे, then you are indulging with that thought। तो ये चीजें अवॉइड करनी है। अवॉइड करना। थॉट सबको आती है इनिशियली। बिल्कुल, थॉट आएंगे ही, ठीक है। अब उस थॉट को जाने देना है। आप अगर उसको लेके पकड़ के नहीं बैठोगे, आप सिर्फ अच्छा वहां जाना है, ठीक है। अब फिर क्या होता है देखते हैं। तो फिर वो थॉट जाके दूसरे थॉट आ जाएगा। अच्छा छोड़ो, वो तो हो गया, मुझे बोला गया था कि शाम को घर पे लौटने के टाइम पे बाजार करके ले आना है ना। दूसरा थॉट आ गया, अच्छा ठीक है, ये भी देख लिया मैंने। उसके बाद फिर देखेंगे वो थॉट जाके तीसरा थॉट आएगा। अब इस तरह से हमको सिर्फ अगर इंटरैक्ट नहीं करते हैं तो थॉट जाएंगे, दूसरे थॉट्स आएंगे, ठीक है। अब उनको हर एक को हमको सिर्फ देखते रहना है, दृष्टा बनना है। अब उससे क्या होगा, धीरे धीरे हम देखेंगे कि वो दोनों थॉट के बीच का ना एक गैप बनेगा। एक थॉट गया, दूसरा थॉट आया, उसके बीच में एक गैप हुआ। उस गैप को हम लोग शून्य बोलते हैं। अब जैसे जैसे हम लोग इंटरैक्ट करना कम करना सीखेंगे, वैसे वैसे वो गैप जो वो शून्य है बढ़ता जाएगा, ठीक है। वो शून्य हमारा टारगेट है। अब वो आप लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन, हाँ मैं तो मेडिटेशन कर लिया, मैं तो आंख बंद करके बैठ जाता हूँ। आंख बंद करके बैठना तो आसान है, बट क्या आप उस शून्य तक पहुंच रहे हो? उस शून्य को क्या पकड़ के आप रख पा रहे हो? क्या वो शून्य ही आपका पूरा दिमाग को भर रहा है? पूरा सोच में क्या वो सिर्फ शून्य रह जा रहा है? वो शून्य तक पहुंचना होता है साधना, वो होता है ध्यान। जब हम लोग उस शून्य में पूरा फोकस कर पाते हैं तब लगता है समाधि। जब वो समाधि लग जाता है, वहां पे फिर हम लोग अपने इष्ट को एस्टैब्लिश करते हैं, स्थापना करते हैं। तो वो इष्ट तक पहुंचने का ये जो मार्ग है, अगर आप इवन पूजा विधि में भी जाते हो तो उसमें पूरा तो विधि बताते हैं कि पहले आचमन करेंगे, फिर इनका ध्यान करेंगे, ये पंच उपचार से पूजा करेंगे या षोडश उपचार में पूजा करेंगे, उसके बाद उनके ध्यान करेंगे। सिर्फ ये बोला जाता है, उनके बाद ध्यान करेंगे, उसके बाद वो अगले प्रोसेस में चले जाते हैं। बट वो ध्यान करेंगे जो वाला पार्ट जो है वो हम मिस कर जाते हैं। वो जो बोला जाता है ध्यान करेंगे, वो ये ध्यान है। क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं लोगों को जब वो ध्यान करना स्टार्ट करते हैं? अब देखिए क्या होता है, जैसे हमने बताया कि त्राटक में
जब हम लोग इंटरनल फोकस करना शुरू किए तब हम लोग आग्नेय चक्र पे फोकस करते हैं। जब आग्नेय चक्र एक्टिवेट होता है, वो शुरुआत में पूरा एक्टिवेट नहीं होता है, वो सिर्फ जागृत होता है। अब आग्नेय चक्र जैसे ही जागृत होता है, वो अपनी बॉडी को रेगुलेट करना शुरू करता है, वो हमारा कंट्रोल सेंटर है। जब वो जागृत करना शुरू करता है, हमारे पूरा शरीर में सात चक्र है, हम लोग को पता है, वो एक एक करके चक्र को वो एक्टिवेट करता है। जब हम लोग वो बॉडी को रियलाइज करना शुरू करते हैं, वो शून्य को पाना शुरू करते हैं, बॉडी शांत होता है, तब हम लोग बॉडी के अंदर वो सारे जो एक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, उनको अनुभव करना शुरू कर पाते हैं। हमारा बॉडी जब उतना शांत हो जाएगा तो हम अपने बॉडी के सारे एक्टिविटीज को एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं। हमारी बॉडी में हम लोग सेंसेशंस फील करते हैं, शिहरन फील करते हैं, गूज़बम्प्स फील करते हैं। और जब शांत होते हैं तब हम लोग अपना दिल की धड़कन को सुन पाते हैं, इवन जो ब्लड फ्लो होता है उसका पल्स को फील कर पाते हैं। जो और ज्यादा डीप साधना कर पाते हैं, वो अपने बाकी जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन और उनके एक्टिविटीज फील कर पाते हैं। अब लेकिन हम यहाँ पे एक चीज सावधान कर देते हैं लोगों को कि आप सिर्फ वो सेंसेशन को, उस फीलिंग के पीछे मत भागो, क्योंकि वो सिर्फ एक जर्नी का पार्ट है। आप जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ते हो वो नेचुरली आएंगे, बट वो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है। आपको उससे आगे जाना है, आपको उस शून्य तक पहुंचने का ध्यान रखना है कि आपका गोल ना भटके, आपको उस शून्य को अचीव करना है। अच्छा, जब जैसे लोग आपके पास आते हैं, क्या गोल रहता है उनका, क्या क्यों करना चाहते हैं मेडिटेशन? बहुत अलग अलग रीजंस होते हैं। आज के दिन में जैसे मैं बोलता हूँ, हमारे 90% जो इश्यूज हैं वो दिमाग से जुड़ी हुई है। चाहे वो अटेंशन डेफिसिट हो, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो स्लीप प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे वो देव देवी को पाने का इच्छा हो। तो देर आर सर्टन पॉइंट, सर्टन ऑब्जेक्टिव्स जो कि हमारे फिजिकल होते हैं, देर आर सर्टन पार्ट जो कि स्पिरिचुअल होते हैं। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव लेके लोग आते हैं हमारे पास। तो उनके हो सकता है उद्देश्य डिफरेंट हो, बट उनके डेस्टिनेशन सेम होता है ना। क्या करने के लिए आते हैं वो एक अलग चीज होता है, लेकिन आने के बाद उनको जब समझ में आता है कि रीजन क्या है, तब उनका डेस्टिनेशन जो है वो एक हो जाता है। ठीक है, उस डेस्टिनेशन क्या है? अपने आप को जानना। तो फोकस जो है वो बाह्य से, एक्सटर्नल से इंटरनल में ले आना। जब आप वो इंटरनल फोकस अचीव कर लेते हो, तब आपको समझ में आता है कि आप कौन हो, आपको कहाँ जाना है, आपका जर्नी कौन सा है, आपका ऑब्जेक्टिव गोल क्या है। आप जिस भी रास्ते से जाओ, आपको पहुंचना आपके इष्ट तक है ना। आप एक बार जब इष्ट के तरफ जाने लग जाते हो, तब वो आपके हाथ थाम लेते हैं। वो वेट करते हैं कि कब आप उनके तरफ एक कदम बढ़ाओ। आप जैसे ही वो कदम बढ़ाते हो, वो आपका हाथ थाम लेते हैं, फिर वो गाइड आपको करते हैं। तो आपके अंदर वो इच्छा जागने का सिर्फ देर है। हम बोलते हैं आप एक बार जब इच्छा बना लिए, जब शुरू कर लिए, तब आप चिंता से मुक्त हो जाओ। अच्छा, वो लेवल कब आता है? मतलब ऐसा होता है कि हम अगर 21 डेज तक प्रैक्टिस करते हैं, 41 डेज तक प्रैक्टिस करते हैं, तो कुछ हम अचीव कर लेते हैं? हम यूजुअली बोलते हैं 41 डेज। ठीक है, आप अगर 41 डेज तक कोई भी प्रैक्टिस कॉन्स्टेंटली कर पाते हो बिना गैप का, ठीक है, तो वो आपका एक साइकिल ऐसा बन जाता है जो कि ऑटोमेटेड होना शुरू करता है। वो फिर आपकी हैबिट बन जाता है। हैबिट बन जाता है। ठीक है, आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना है। इफ पॉसिबल आपको टाइम और प्लेस सेम रखने का कोशिश करना है। बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है, वो घूमते रहते हैं, ट्रैवल करते हैं, काम करते हैं, लेकिन आप उस समय आप टाइम को कोशिश कर सकते हो मेंटेन करना। वो भी अगर मेंटेन नहीं हो पाता है तो कम से कम छोड़ते नहीं हो। दिन में किसी भी टाइम हो, चाहे वो सुबह हो या रात में सोने से पहले हो, आपको करना है, मतलब करना है। जिस तरह से आप खाना खाना नहीं छोड़ते हो, जिस तरह में आपको अपना जो नित्य
कर्म होता है वो करना नहीं छोड़ते हो, उसी तरह से इस चीज़ को नहीं छोड़ना है। आप अगर वो हैबिट बनाने का काम कर लेते हो, 41 डेज आप कर लिए, तो आपको हैबिट बनना शुरू हो जाता है। प्लस क्या है, आपको उसका बेनिफिट दिखना शुरू हो जाता है, तो फिर आप ना वो एक नशा जैसा हो जाता है। आपको लगता है हाँ ये करेंगे तो मुझे ये मिल जाएगा, ये मुझे मैं अचीव कर पा रहा हूँ, मेरा शांत हो रहा है दिमाग, मैं इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपको रिजल्ट मिलना शुरू कर देता है। हाँ। तब आप ऑटोमेटिकली उस चीज़ के लिए और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हो, तो वो रेगुलरिटी आ जाता है। अच्छा, कॉमन मिस्टेक क्या करते होंगे लोग मेडिटेशन में? जब वो स्टार्ट किया, कुछ लोग तो कंप्लीट भी नहीं कर पाते होंगे, बिल्कुल। क्या मिस्टेक होती होंगी उनसे? सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला, वो सेंसेशन के पीछे भागते हैं, एक्सपीरियंस के पीछे भागते हैं। वो एक्सपीरियंस पा लेते हैं तो उनको लगता है कि चलो मेरा तो हो गया टारगेट पूरा, या फिर उनको लगता है कि फोकस नहीं लग पा रहा है तो इससे शायद हो सकता है कि मेरा अचीव नहीं हो पाए, ये मेरे लिए नहीं है, वो छोड़ देते हैं। क्या होता है कि मैं बिना एक बार जब डिसाइड कर लिया है तो उसको फॉलो अप करना ही है। मैं ये बोलता हूं कि आप डिसाइड करने से पहले जितना सोचना है सोच लो, लेकिन एक बार जब डिसाइड कर लिया है उसके बाद अब मत सोचो, नहीं तो क्या है ना, आप उसी लूप में चलते जाओगे, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, अच्छा करके देख लेता हूं, नहीं हो रहा है, अच्छा छोड़ देता हूं। तो वो एक बार डिसाइड कर लो कि नहीं मुझे करना है। जब आपने डिसाइड कर लिया तब आप पूरा फॉलो अप करो। बीच में आप छोड़ोगे तो क्या होगा, आपका कोई भी काम पूरा नहीं हो पाएगा। तो मैक्सिमम लोगों को जो छूटता है वो इसीलिए छूटता है कि आप वो साइकिल को पूरा नहीं कर पाते हैं। और दूसरी चीज होता है कि वो शॉर्ट टर्म रिजल्ट मांगते हैं। आप ये सोचो ना कि आप लोगों को साधना करना, जो पहले तपस्या करते थे वो 12-12, 14-14 साल करते थे, कोई 100 साल करते थे, उनके वो दीमक लग जाते थे। दीमक लग जाते थे। हाँ। तो उतना टाइम लगता था। आप वो चीज आप थोड़ी ना 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने में कर लोगे। तो आपको रेगुलरिटी, वो टाइम देना पड़ेगा। वो एक जर्नी है, आपको वो जर्नी को पूरा करने देना है। आप करने दोगे तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। अच्छा, जो लोग उस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि मेडिटेशन करते हैं तो सब कुछ चक्रा, बॉडी के अंदर सेंसेशन फील होना स्टार्ट हो जाता है, उनका आउटर वर्ल्ड के अंदर क्या डिफरेंस आता है? अब देखिए, हम जब तक हमारा ऑब्जेक्टिव में नहीं पहुंच जाते हैं तब तक हम लोग तो एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड पे ही। तो हमारी एनर्जी जो इंटरनल है वो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल एक्टिविटीज के साथ जुड़ता ही जुड़ता है। हमारे बॉडीज के जो ऑर्गन्स हैं, ग्लैंड्स हैं, वो सारे इन चक्रों के साथ कनेक्टेड है। तो जैसे जैसे वो चक्रास, वो एनर्जीज एक्टिवेट होता है, वो ग्लैंड एक्टिवेट होता है, तो हमारी बॉडी एनर्जाइज होता है। तो वो एनर्जी कहाँ पे जाएगा? जब हम लोग दिनचर्या कर रहे हैं, डेली एक्टिविटीज कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे जो एक्टिविटीज हो रहे हैं उसके थ्रू मैनिफेस्ट होना शुरू करता है। तो वो जो है कि बाई प्रोडक्ट है। हम ये नहीं बोलेंगे कि वो आपका ऑब्जेक्टिव है। आपका ऑब्जेक्टिव है इंटरनल, लेकिन वो इंटरनल ऑब्जेक्टिव का एक रिजल्टेंट बाई प्रोडक्ट है जो हम लोगों को बाहर एक्सटर्नल दुनिया में देखने को मिलता है। आपकी फोकस बढ़ता है, आपको आप एकाग्रचित्त होकर कोई काम कर पाते हैं तो आपको रिजल्ट आना शुरू करेगा। आप ज़्यादा जल्दी से उस पर फोकस कर पाएंगे, आपका क्रिएटिविटी बढ़ पाएगा। आपका बॉडी अगर प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है तो आप इंटरनली पीस फील करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है वो ज़्यादा अच्छे से रहेगा, एनर्जाइज रहेगा, खुश रहेगा, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ेगा। तो जो हम लोग बाहर देख पाते हैं, जो बाहर का रिजल्ट्स हमें दिखता है, वो सारा एक मैनिफेस्टेशन है जो कि आपका इंटरनल जो एक्टिविटीज़ हो रहा है, जो जागरण हो रहा है, उसका एक एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि जैसे मूलाधार चक्र जागृत हो गया तो आपको पैसा मिलेगा। पैसा आपको उस तरह से नहीं मिलता है। जो मिलता है वो आपका समृद्धि है, abundance है। Now वो abundance can mean money also, that abundance can mean your spirituality also, that abundance can mean your happiness also। तो abundance मिलना होता है। अब वो abundance आपको किस तरह से मिलेगा वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड से। तो ये रिजल्ट जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में आता है वो डिफरेंट तरीके से मैनिफेस्ट होता है। काम आपको इंटरनली करना होता है, उसका मैनिफेस्टेशन बाहर आपको दिख सकता है। मेडिटेशन जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप क्या होता है, या फिर मैं स्टेज बोलूं कि क्या कुंडलिनी एक्टिवेशन उसका इम्पोर्टेंट स्टेज होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूंगा, शून्य को अचीव करना होता है। आपको फोकस वहां पे रखना है।
बाकी कुंडलिनी जागरण या चक्र साधना, बैलेंसिंग जो है, ये सारे इस जर्नी का एक प्रोसेस है। हम क्या बोलते हैं कि जब आप मेडिटेशन करते हो तो हमेशा आपको बोला जाता है कि आपका जो पीठ जो है वो स्ट्रेट रखना है, आपका जो रीढ़ का हड्डी है उसको स्ट्रेट रखना है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम बोलते हैं कि ये आपका बॉडी का एंटेना है, ठीक है। जिस तरह से आज्ञा चक्र आपका कंट्रोल सेंटर है, आपके मूलाधार जो है वो आपका एनर्जी सेंटर है, उस तरह से वो एनर्जी को धीरे धीरे हम लोग एक एक चक्रों के थ्रू मूव कराते हैं अपवर्ड्स। तो सारे चक्रों का अलग अलग काम होता है जो उस एनर्जी को मॉडिफाई करता है, कोडिफाई करता है, वो धीरे धीरे पहुंचता है आपका सहस्रार तक। सहस्रार इज द एंड पॉइंट ऑफ द एंटेना, जहां से आप सिग्नल जो है एक्सटर्नली भेज रहे हो। यू आर सेंडिंग दैट सिग्नल टू द यूनिवर्स एंड देन वेटिंग फॉर द सिग्नल टू कम बैक फ्रॉम द यूनिवर्स। आप जो मैसेज भेज रहे हो उसका रिस्पॉन्स आता है, जो अगेन आपका सहस्रार जो है वो फील करता है, कैच करता है, एंड दैट अगेन फ्लोज डाउन टू योर मूलाधार। वहां पे जाके दोबारा उसका प्रोसेसिंग होता है। ये पूरा जो एक्टिविटी है इससे सर्किट कंप्लीट होता है। यूनिवर्स आपको ट्रेन करता है, आपको बताता है आपको कैसे आगे बढ़ना है, क्या आपका पाथ है। उससे आप धीरे धीरे और ज़्यादा इंटरनल फोकस कर पाते हो, तब जाके आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाते हो। जब वो कनेक्शन पूरा होता है आप रियलाइज करते हो जो महाशून्य है, जो यूनिवर्स है, वही आपका मन में है। मन का शून्य और बाहर का शून्य जब हम लोग एकत्रित करते हैं तब हमारा शक्ति और शिव कनेक्ट हो पाता है, और शिव शक्ति का ये कनेक्शन जो है ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन होता है। तो जब जो हमारी कुंडलिनी एक्टिवेशन की जो स्टेज होती है उसके अंदर भी लोगों को ना थोड़े अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंस होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि शरीर भारी होने लग जाता है, वो क्यों होता है? अब देखिए, ये हमारा जो भी कर्म है, चाहे वो इस जन्म का हो चाहे पिछले जन्म का हो, वो सारा हमारा स्टोर्ड होते हैं हमारे अलग अलग चक्रों पे। अब जैसे जैसे आपका एक एक चक्र एक्टिवेट होता है उसमें जो जो जमा हुआ है वो रिलीज होना शुरू करता है। अब हर एक चक्र का ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट है, इमोशंस जो हैं वो डिफरेंट है। तो जब वो क्लीन होना शुरू करता है, जो जमा हुआ है वो बाहर निकलेगा तो उसको आपको फीलिंग होगा। कहीं पर अगर हेवी एनर्जी स्टोर्ड हुआ है, बहुत जन्मों का या बहुत सालों का वो इमोशन स्टोर्ड हुए हैं, वो निकलना शुरू करेंगे। तो किसी लोगों को वो हेवीनेस फील होता है, किसी को बहुत ज़्यादा रोना आता है, क्योंकि वो हम लोग सप्रेस करके रखे हुए हैं, वो सारा वहाँ पे जमा करके रख दिए थे, इग्नोर कर रहे थे। अब वो रिलीज होना शुरू करता है। तो जैसे जैसे वो रिलीज होगा वो इमोशंस, वो फीलिंग, वो बॉडी के एक्टिविटीज, वो सारा हम फील करेंगे। ठीक है। आपके पेट का जब चक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं आप, तो वो आपका डाइजेशन का डिफरेंस होगा। ठीक है। किसी को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, किसी को लूज मोशन हो सकता है। जो भी आपका जमा हुआ है वो रिलीज होगा। जब वो रिलीज हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, तब वो नेचुरल बैलेंस में आएगा। इसी तरह से हर एक चक्र का जो इंटरनल स्टोरेज है, जो भी हम जमा करके रखे हैं, वो जब तक ना पूरा क्लींस हो जाता है तब तक ये फीलिंग आना नॉर्मल है। अगर ये फील कर रहे हैं तो आपको खुश होना चाहिए कि आपका बॉडी का क्लींजिंग जो है वो शुरू हो रहा है, वो हो रहा है। सो आप आगे बढ़ रहे हो, उससे डरना नहीं होता है। अच्छा, कुछ लोगों का क्या रहता है कि पेन होता है, जैसे जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर पेन होता है काफ़ी, डॉक्टर को भी दिखाते हैं लेकिन इतना खास कुछ निकलता नहीं है, तो वो क्या होता है? क्या वो मेडिटेशन से ही रिलेटेड है? अगेन सेम थिंग है, जैसे हम लोग बोल रहे थे कि किसी का मूलाधार में, किसी का स्वादिष्टान में बहुत सारा चीज़ें जमा हो रहती है, तो उनको क्लीन करना पड़ता है। अब उसी के लिए नॉट जस्ट मेडिटेशन, हमारे हठ योग प्रदीपिका में आसना का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है। तो आसना से भी हम अपने चक्रों को मोटिवेट या एनर्जाइज कर पाते हैं। तो वो आसना से हमारे बहुत सारे समय पे ये जो पीठ के दर्द होते हैं इसके रिलीफ करने का तरीका बताया गया है। तो ये कॉम्बिनेशन है आसना एंड धारणा या ध्यान। नहीं, वो पीठ में दर्द क्यों होता है? क्या वो कुंडलिनी एक्टिवेशन की वजह से होता है? कुंडलिनी एक्टिवेशन के लिए भी हो सकता है, या कोई एक चक्रा ओवर स्ट्रेस्ड हो गया है जो चीख के आपको बोल रहा है कि मेरे को जागृत करो, हमको रिलीफ करो, उसके लिए भी हो सकता है। ठीक है। अगर ये मेडिटेशन करते हुए हो रहा है इसका मतलब वहाँ पे आप एक्टिवेट कर पा रहे हो
उसका रिलीज होना शुरू कर रहा है। तो वहाँ पे आपको अगर दो तरह का हो सकता है, या तो आप डर गए कि भैया मेरे मेडिटेशन से ये पेन हो रहा है तो मेडिटेशन करना छोड़ दो, या फिर आप उसके परसिस्टेंट रहते हो, आप जो भी करना है वो करके उसको ठीक करते हो, चाहे वो आसना से हो, चाहे वो आसना मेडिटेशन का कॉम्बिनेशन से हो, आप उसको परसिस्टेंटली पुश करते हो ताकि वो क्लीन हो। तो फिर आपका पेन जो है वो पहले तो बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे वो रिलीव होना शुरू करेगा। रिलीव होते होते आपको उससे मुक्ति मिलेगा, फिर जाके आप आगे बढ़ पाओगे। तो क्या होता है, हम लोग बोलते हैं आप जब रास्ते से चल रहे हो, आपको रास्ते के बगल में एक बहुत अच्छा सा एक बगीचा दिखा, बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, बहुत खुशबू वाले जगह दिख रहे हैं, बहुत सुंदर से सजाया हुआ है। आप वहाँ जाने का कोशिश करते हो, लेकिन जैसे ही जाते हो आपको उसका एक फेंस मिलता है, बाउंड्री मिलता है, बेड़ मिलता है, और उसमें कुछ कांटे वाले पौधे लगे हैं या तो कांटे का तार लगा है जो कि आपको रोक रहा है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आपको कांटे से डर के आप छोड़ दिए तो आप बगीचे में जा नहीं पाए, या फिर आपने डिसाइड किया नहीं मुझे तो अंदर जाना ही है, तो आप उस कांटे को, उस बाधा को उपेक्षा करते हुए आप उसको लांग के अंदर गए। जब अंदर गए तब आप उसको, बगीचा का जो फूल है उसको आप फील कर पाए, एनर्जी उसको एक्सपीरियंस कर पाए। ठीक इसी तरह से आपको अगर कुछ अचीव करना है तो रास्ते में आपको बाधाएं आएंगी ही आएंगी। तो आप जब तक उसको क्रॉस नहीं करोगे तब तक आपको उसका बेनिफिट जो है वो नहीं मिल सकता। और अगर मेडिटेशन के अंदर ये सब, मान लो बॉडी में पेन हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो इसका मतलब क्लींजिंग चाहिए, आप मेडिटेशन करते रहो। मेडिटेशन करते रहो, हाँ। साथ में जरूरत पड़ा तो आप आसना का सहारा लो, लेकिन मेडिटेशन को मत रोको। कई बार ऐसा होता है कि सर पे ऐसा लगेगा जैसे कुछ बह रहा है, जैसे स्टार्ट किया, वो उसके पीछे क्या रीजन है? अगेन एनर्जीज फ्लो कर रहे हैं। एनर्जी क्या बॉडी में ज्यादा हो गई है या फिर इट्स नेचुरल? एनर्जी ज्यादा या कम नहीं होता है, एनर्जी तो बॉडी में रहता ही है। हाँ। आप उसको डायरेक्शन देते हो, ठीक है। आपके अंदर जो एनर्जी है आप उसको जानते नहीं हो, आप उसको पहचानते नहीं हो। तो जैसे हम बोलते हैं कि आपका मन, आपका दिमाग प्रॉब्लम नहीं है, उसका अनट्रेन्ड होना आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, हम जो अगर कहीं पर ध्यान नहीं लगा पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे, तो आपका मन उसका कारण नहीं है, मन का ट्रेंड ना होना उसका कारण है। ठीक उसी तरह से एनर्जी हमारे बॉडी में ऑलरेडी है, लेकिन उसको ना जान पाना या उसको कंट्रोल नहीं कर पाना वो इशू है। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग कुछ फील कर रहे हैं कि कुछ बह रहा है या कुछ जाग रहा है, कुछ मूव कर रहा है, वो एनर्जीज हैं। अब आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से फ्लो करा रहे हो। ठीक है, उसको आप नीचे जाना चाहते हो, या उसको आप मूव अप कराना चाहते हो, उसको कहीं एक जगह पे फोकस करना चाहते हो, तो वो आपका प्रैक्टिस जो है उसके ऊपर डिपेंड। अच्छा, नीचे ले जाना और ऊपर ले जाना ये हमारे हाथ में होता है? बिल्कुल होता है, आपको वही तो प्रैक्टिस होता है। जैसे हम लोग पहले बोलते हैं कि पहले आज्ञा चक्र को, कंट्रोल सेंटर को जागे, उसके बाद हम लोग एनर्जी पॉइंट बेस में है, मूलाधार में, वहाँ पे काम करना शुरू करेंगे। उससे कभी कभी लगता है कि नहीं मेरा हार्ट चक्र तो ज़्यादा एक्टिवेट हो रखा है, हो सकता है, लेकिन उसको हम लोग को अभी इग्नोर करना है, बिकॉज हमको पहले उसको एनर्जी देना है। हम बीच में अगर उसको फोकस करने लगे तो एनर्जी तो उसके पास है ही नहीं, ये एनर्जी तो मूलाधार से आएगा, तो उसके ऊपर काम करके हमको फायदा नहीं मिलता है, वो और ज़्यादा बिगड़ता है। तो इसीलिए फोकस हमको क्या करना है कि मूलाधार से एनर्जी को ऊपर तक ले जाना है। तो हम लोग फोकस वहाँ पे ले जाएंगे, ट्रेन उस तरह से करेंगे उस एनर्जी को ताकि वहाँ से वो मूव करके ऊपर तक पहुँचे। तो इसीलिए ट्रेनिंग, वो जो बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उस प्रोसेस को जानना, वहाँ से कहाँ से एनर्जी को जनरेट करना है, कहाँ से मूव कराना है, किस तरह से हम लोग उसको मूव करेंगे, किस तरह से देखेंगे। दिस इज अ प्रोसेस। इस प्रोसेस के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, तभी जाके वो आप अचीव कर पाओगे। अगर हम इसी चीज़ में नेगेटिविटी की बात करें, नेगेटिव एनर्जी की बात करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तंत्र का शिकार होते हैं या फिर करना स्टार्ट करते हैं, या फिर घर में तंत्र होता है उनके, कोई नेगेटिव एनर्जी, तो उनके क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं? देखिए, यहाँ पर भी एक चीज़ बोलते हैं हम लोग, एनर्जी होता है, एनर्जी प्योर होता है, ठीक है, वो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है। उसका डायरेक्शन हम लोग किस तरह दे रहे हैं, किस तरफ दे रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी को भी देखते हैं तो एनर्जी तो एक ही तरफ फ्लो कर रहा है,
लेकिन उसका वो सर्किट जब बनता है तो एक तरफ से जाता है, दूसरी तरफ से आता है। तो हम लोग उसका किस तरफ डायरेक्शन पे फोकस कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। हम अगर उसको जिस तरफ जाना है, जाना चाहिए, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं तो वो नेगेटिव बन जाता है। तो ये हमारा डिसीजन है कि हम उसको किस तरफ से ले जाएंगे। जो नेगेटिव ले जाते हैं, जैसे वो सर्किट पूरा होगा, वो आपको पीछे की तरफ धकेल के ले जा रहे हैं। आप उसको अगर पॉजिटिव तरीके से यूज करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, आप उसको नेगेटिव तरीके से यूज करेंगे तो आप पीछे जाएंगे, क्योंकि एनर्जी तो मूव करेगा। आप उसको इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरफ जाओगे। अगर किसी की बॉडी के अंदर है, होता है जैसे शरीर के अंदर बहुत प्रेत होते हैं, ऐसा व्यक्ति मेडिटेशन कर सकता है खुद से? कर सकता है। ये चीजें बाधाएं नहीं डालती हैं? डालेंगे, जैसे हम अभी हम लोगों ने बोला है, बाधाएं तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उसको आपको कंट्रोल करना है। वो इतना मन हमारा मजबूत होना चाहिए कि मुझे इस जर्नी के अंदर कंटिन्यू करना है, क्योंकि वहां तो ऐसा कंटिन्यूस प्रेशर आएगा कि हटो, यहाँ से हटो, मन विचलित होगा। बिल्कुल। बहुत लोग ऐसे भी हैं कि जो वो एनर्जी है जिसको आप नेगेटिव बोल रहे हो, भूत प्रेत बोल रहे हो, वो तो सिर्फ एनर्जी है। आप अगर उसको कंट्रोल करना जानते हो तो आप उसी को यूज करके आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि तो वो तो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। वो आपको जब तक बाधा डाल रहा है तो वो नेगेटिव है। आप उसका अगर डायरेक्शन डिफरेंट करा देते हो तो वो आपका पॉजिटिव बन जाएगा। तो आपको उस एनर्जी को यूज करना आना चाहिए, सीखना पड़ेगा। तो आप उस एनर्जी, आपको तो अच्छा फील करना चाहिए कि आपके अंदर वो एक एनर्जी का एक्स्ट्रा सोर्स है, चाहे वो पॉजिटिव है, एक बार नेगेटिव को भूल जाओ, लेकिन एनर्जी है। दो बैटरी एक्स्ट्रा मिल गया आपको। अब उस बैटरी को आप किस तरफ से यूज करोगे वो आपके ऊपर है। आप उसको यूज करके आगे भी बढ़ सकते हो। आप उसको, उसके ऊपर अगर आप समर्पण कर दिए तो वो आपको पीछे ले जाएगा। अच्छा, ये जो हमारी कुंडलिनी एक्टिवेशन की जो जर्नी होती है, मेडिटेशन का ये पार्ट है, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट स्टेप आता है थर्ड आई एक्टिवेशन। क्या महसूस होता है जब हमारी थर्ड आई एक्टिवेट होती है? जैसे मैंने बोला था, सबसे पहला स्टेप होता है थर्ड आई एक्टिवेशन, त्राटक जो हमने बोला। ये होता है आज्ञा चक्र। हमारे थर्ड आई पे जो चक्र होता है वो होता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र मतलब कंट्रोल सेंटर, जो कि आज्ञा दे रहा है बाकी सारे बॉडी को, सारी चक्र को, सारी एनर्जी को जो कंट्रोल करता है, आज्ञा देता है, वो आपका थर्ड आई पे है। तो जब थर्ड आई आप एक्टिवेट कर रहे हो तब आप स्टार्ट कर रहे हो अपने बॉडी के एनर्जी को कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का, कमांड देने का, आज्ञा देने का। तो ये थर्ड आई सबसे पहले एक्टिवेट होता है। और उसके बाद जब नीचे से हम लोग कुंडलिनी जागृत करके वो एनर्जी को ऊपर चढ़ा रहे हैं तब वो दोबारा आता है। दोबारा जब हम लोग आज्ञा चक्र में पहुंचते हैं उस समय आपका फुल्ली एनर्जाइज होता है। जो आज्ञा चक्र आपने शुरू में एनर्जाइज किए थे, अब उसको फुल पावर मिल गया। तो जैसे एक फैक्ट्री में होता है आपका कंट्रोल सेंटर, सबसे पहले कंट्रोल सेंटर में आप मैनेजर्स को बिठाते हो जो आपका फैक्ट्री को एक्टिवेट करना शुरू करता है। तो उसके पास सिर्फ उस टाइम पे बैटरीज होते हैं जिससे कि वो कंट्रोल पैनल को चालू किया है। जब वो जनरेटर चालू होके, बाकी सारे प्रोसेस चालू होके वो एनर्जी आपके पास पहुंचता है, तब आपका फुल जो कंट्रोल पैनल है वो एक्टिवेट हो गया। जब वो एक्टिवेट हो गया तब आप उस एनर्जी को बाहर तक भेज पाते हो, है ना। तो तब आप उसको ले जाके सहस्रार से बाहर यूनिवर्स में पहुंचा सकते हो। जब वो पहुंचता है तब जाके आपका पूरा बॉडी एज अ एंटेना सेंडिंग एंड रिसीविंग दोनों करना शुरू करता है। अच्छा, जिन लोगों की थर्ड आई एक्टिवेट होती है, नॉर्मल लोगों से कितना अलग होते हैं? उनके जीवन में ऐसा क्या अलग आ जाता है? आपका इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। जिनके फुल्ली एक्टिवेट हो जाते हैं, तो फुल्ली एक्टिवेट के आगे जाके जब आप यूनिवर्स के साथ इंटरेक्शन करना शुरू कर दिए हैं, उस समय क्या होता है कि यूनिवर्स में हम जो भी किए हैं या जो भी करने वाले हैं, सो पास्ट एंड फ्यूचर दोनों ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं डिफरेंट टाइम लाइन पे, है ना। तो आप वहाँ से कनेक्ट कर लिए हो तो आपके पास वो डेटा पूरा का पूरा जो है ना, पास्ट का और फ्यूचर का, दोनों आना शुरू कर देता है। तो आप एट द सेम टाइम यू कैन सी बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। तो वो फ्यूचर जो है आपको समझ में नहीं आता है, उसे हम इंट्यूशन बोलना शुरू करते हैं। तो हमें लगता है कि ये होने वाला है और फिर देखते हैं कि वो हो रहा है। अच्छा होने वाला है तो कुछ अलग चीजें होंगी आपके साथ में, बुरा होने वाला है, अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएगा देख के पता लग जाएगा कि इसकी वाइब्स कैसी हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है।
आपके साथ जो जुड़े हुए हैं उनके फ्यूचर में क्या होने वाला है, इवन वो आपको देखना शुरू कर सकते हैं। हमारे साथ में एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना ये एक्सपीरियंस शेयर किया है कि जहाँ पे वो अपने घर पे काम करने वाले जो मेड हैं उनकी हस्बैंड को एक्सीडेंट होता है, वो पहले से वो देख पाती हैं, उन्होंने शेयर भी किया था, और फिर वो होते हुए देखते हैं। ये भी होता है कि फिर वो जिनका डेथ हुआ है वो आते हैं और उनको बोलते हैं कि अब हम जा रहे हैं, उनको बता देंगे कि मैंने जाना शुरू कर दिया है एंड आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ उनका ध्यान रखिएगा। तो ये जो विजुअलाइजेशन है ऑफ थिंग्स दैट आर बियॉन्ड आवर स्कोप ऑफ विजुअल एक्सपीरियंस, ये देख पाना शुरू हो जाता है। तो आप वो टाइम जो लाइन होता है उसके ऊपर पूरा देख पाते हो। कितने समय तक का, मतलब एक क्षण मात्र का या फिर ये 1 महीना 2 ये महीने? ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, है ना, कि आपका कितना ज़्यादा आप एक्टिवेट कर पाए हो, कितना एनर्जाइज कर पाए हो। कुछ हैं जो हो सकता है क्षण भर देख पाते हैं, कुछ होता है 2-3 दिन तक देख पाते हैं, कोई हो सकता है और लंबा देख पाते हैं, जो भविष्य द्रष्टा बन जाते हैं कि उनको अब ये नॉर्मल आपको तो दिखेगा नहीं। जब आप वो मेडिटेशन में हो, जब वो ट्रैंक्विल स्टेज में हो, जब वो शून्य पे पहुंच गए हो, उस टाइम पे जब दूसरा डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, तब ये आपको देखना शुरू होता है। या फिर आप सेमी मेडिटेटिव स्टेट में ऑलरेडी हो, आप हो सकता है कुछ और कम काम कर रहे थे लेकिन उसमें इतने फोकस हो गए हो, इतना ज़्यादा डीप चले गए हो कि आपका माइंड स्टिल होना शुरू कर दिया है, तब ये फ्लैशेस आना शुरू करेंगे। तो अगर जैसे हमने अभी तक सारे चक्रास की बात की, कुंडली एक्टिवेशन की बात की, जब हमारा क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है, जब यूनिवर्स से कनेक्शन बनता है, तो किस टाइप का एक्सपीरियंस लोग फील करते हैं? देखिए, हम लोग जो बोलते हैं ना, शक्ति जो है ये फीमेल है, फिर सहस्रार से हम लोग बाहर शिव तक जोड़ रहे हैं। शिव को हम लोग क्या बोलते हैं? शिव को हम लोग महाकाल बोलते हैं। तो महाकाल क्या है? टाइम है। तो व्हाट इज हैपनिंग इज, हम इस समय टाइम के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, शिव के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब टाइम के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जो कि सीयर हैं, सब कुछ देख रहे हैं, उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, वो फीलिंग आना शुरू करेगा जहाँ पे हम वो एनर्जी फील करना शुरू करते हैं दैट हम एक्चुअली कौन हैं। अगर जैसे बोलते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, तो इसका मतलब समझिए, ये बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब ये है पूरा ब्रह्मांड जो है हम उसके पार्ट हैं, हम भी वही हैं। तो हम अलग नहीं हैं, हम अपने आप को फील कर रहे हैं जैसे हम लोग एक अलग एंटिटी हैं, बट एक्चुअली देखा जाए तो वी आर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स, है ना। तो इस यूनिवर्स में ही सारा का सारा चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमारा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन दिस यूनिवर्स, बियॉन्ड द टाइम एंड स्पेस, ये सारा कुछ एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब हम लोग उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जब हम लोग वो रियलाइजेशन कर रहे हैं कि हम उस ब्रह्मांड के अंग हैं, तब वो सारा नॉलेज हमारे अंदर फील होना शुरू करता है। ये जो सहस्रार से कनेक्शन है वो फील, अब क्या हुआ कि हम लोगों ने एक वो पोर्ट खोल लिया कंप्यूटर का, जिसके साथ हम लोग सर्वर के साथ कनेक्ट हो गए हैं, है ना। ये हमें फील होता है, बिल्कुल फील होता है, दिखता भी है ये। अब ये रियलाइजेशन है। हाँ। ठीक है, आप जब वो रियलाइजेशन में पहुंच जाओगे कि अहम ब्रह्मास्मि है, तब वो कनेक्शन बन पाता है, तब वो आप एक्सेप्ट कर पाते हो कि हम एक अलग एंटिटी नहीं हैं, हम उन ब्रह्मा का, उस ब्रह्मांड के एक ही पार्ट हैं, तब जाके वो कनेक्शन बनता है। तो वहाँ पे हमें ये कहें कि जो ईस्ट है या फिर हमारे जो जिन देवी देवता की तरफ हमारा ज़्यादा अट्रैक्शन है, तो वहाँ पे उनके दर्शन होते हैं हमें? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग देवी देवता जो भी हम लोग पूछते हैं वो रूप है ना। हमारी देवी महात्म से शुरू करके जितने भी पुराण हैं उन सब में यही बोला गया है कि ये सारे उनके रूप हैं, शक्ति एक ही है ना, जिसे हम लोग पराशक्ति बोलते हैं। बाकी सारे जो देवी हैं वो उन्हीं के रूप हैं, अलग अलग काम के लिए हम लोग उनके अलग अलग रूप को सामने लाते हैं। जब हम लोग को समृद्धि चाहिए हम लोग लक्ष्मी को देखते हैं, जब हमको ज्ञान चाहिए हम उस सरस्वती को देखते हैं,
जब हमको प्रोटेक्शन चाहिए हम पार्वती या काली को देखते हैं। शक्ति तो वही है। ठीक सिमिलरली शिव बोले या विष्णु बोले, वो भी वही एक है। तो ये रियलाइजेशन तब आता है। ईस्ट हम लोग देखते हैं जैसे हम लोग देखना चाहते हैं। जब हम लोग कनेक्ट कर लिए हैं, अब जिस रूप में भी हम लोग चाहें उनको देख सकते हैं। जब हमको पता है कि हम और वो एक ही हैं, हम अलग नहीं हैं, वो शक्ति हमारे अंदर ही है, वो शिव भी हमारे अंदर ही है, हम भी उनके अंदर है, क्योंकि हम सब एक हैं। तब हम जिस रूप में देखना चाहेंगे उस रूप में उनको देख पाएंगे। अच्छा, जब ये तो बात होगी जैसे हम अपने सनातन में देवी देवताओं की बात करते हैं। अगर हम बात करें डिफरेंट रिलीजन है, जैसे क्रिश्चियन है या फिर बुद्धिज़्म है, ये लोग जब मेडिटेट करते हैं तो इनका जब मूवमेंट आता है, जब हमारा एक्टिवेशन का मूवमेंट आता है क्राउन चक्रा वाला, तो फिर इनको क्या क्या होता है? क्या वहाँ भी सेम चीज़ें रहती हैं? अब देखिए, आप अक्रॉस द वर्ल्ड जितने फिलोसॉफीज हैं उसमें अगर जाते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे पहला तो एक त्राटक जो है वो आपको दिखेगा। ठीक है, जेन मेडिटेशन में वहाँ पे वो पॉइंट को फोकस कराते हैं। आप अगर शाओलिन में जाते हैं तो वहाँ पर भी लैम्प के ऊपर फोकस कराते हैं। इवन लैम्प को मूव करा के आई मूवमेंट कराते हैं। ठीक है, वो भी एक तरह का त्राटक हो गया। आप सूफीज्म में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको कैंडल पे फोकस करें। क्रिश्चियनिटी पे जाओगे, क्रिश्चियनिटी के कुछ सेक्ट्स हैं जो कि कैंडल फोकस करते हैं। तो उसी तरह से आप चाहे वो चाइनीज़ हो, बुद्धिज़्म हो, जैन हो, सूफीज़्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, सब पे ये फोकस में आते हैं। डिफरेंस ये है कि हम यहाँ पे देवी देवताओं के रूप अलग कर लिए हैं। उन लोग वहाँ पे मोनोथीइस्टिक हैं, तो उन लोग सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करते हैं। हमारे भी जब अद्वैत वेदांत में मानते हैं तो वहाँ पर भी बोला जाता है कि ईश्वर एक है। हम लोग भी बोलते हैं कि आप पराशक्ति जो है वो भी एक है। तो कहीं ना कहीं आप अगर जाओगे, जैसे रामकृष्ण ने बोला था, रामकृष्ण जी अगर आप जानोगे तो उन्होंने मुस्लिम से भी दीक्षा लिया था, क्रिश्चियनिटी में भी दीक्षा लिया था, तंत्र में भी दीक्षा लिया था, और उसके बाद उन्होंने ये बोला था कि जितना मत है उतना पथ है, जाते तो सब एक ही जगह पे है। तो सारे के सारे हम लोग को ले जाते हैं एक ही जगह पे, उस शिव शक्ति के यूनियन के पास, जहाँ पे हम लोग एक होते हैं और बोल पाते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। तो त्राटक भी आपको सारे डिफरेंट रिलीजन में, डिफरेंट फिलोसॉफी में मिलेगा। और ये यूनिसन ऑफ जो यूनिवर्स है, जो वन पावर है, वन गॉड है, वो भी आपको सारे के सारे रिलीजन सेम उसमें लेके जाएगा। अब एक सवाल ये भी आता है कि जब हमने एक स्टेज अचीव कर ली, अब इसके बाद क्या हमें कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर अब हम ये चीज़ हो गई है हमारी, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए? अब देखिए, हाँ, क्या है, जैसे मैंने आपको एक बार बीच में बोला था कि हम लोग जब इवन पूजा भी करते हैं, वैदिक पूजा करते हैं या तांत्रिक पूजा करते हैं, जिस भी तरह से पूजा करते हैं, कोई भी एक देवी का देव या देवी का साधना करते हैं, तो उसके वहाँ पे एक प्रोसेस बोला जाता है, और बीच में हमको एक जगह पे ध्यान करने बोलते हैं कि एक मंत्र दिया जाता है जिसको बोलते हैं ध्यान मंत्र, और वो मंत्र के ऊपर हमको ध्यान करना होता है। तो ये हम लोग अभी तक जो मेडिटेशन प्रैक्टिस किए, दिस बिकम्स दैट स्मॉल पार्ट ऑफ दैट ध्यान, है ना। बाकी जो प्रोसेस है आप नेक्स्ट उसमें जा सकते हैं। तो अब क्या है, आपको अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए अलग अलग देव या देवी का पूजा करने का या ध्यान करने का, साधना करने का ऑप्शन आता है। आप फिर चाहे वो त्रिदेवी की तरह से हो, चाहे वो श्रीदेवी की तरफ से हो, चाहे वो शिव शक्ति के लिए हो, आप अलग अलग ध्यान, अलग अलग साधना कर सकते हो, जिससे कि आप उन तक रीच करके, उनके मैनिफेस्टेशन करके आप अपना साधना आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो होता है, जो सबका ऑब्जेक्टिव एक होता है, वो होता है मोक्ष तक पहुंचने का, है ना। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वहां पे होता है। मोक्ष का मतलब क्या है कि सारे बंधनों से छूट जाना, है ना। हमारे सनातन भी यही बोलता है कि हम लोग खुली आंखों से जो देखते हैं वो माया है, और माया हमारे अंदर इच्छा जागृत करता है ना। तो जब हम लोग उस इच्छा से परे जाके, उस माया को काट के, हम लोग अपने अंदर जाके सारी इच्छाओं से परे जा पाएंगे, तभी हमको मोक्ष मिल सकता है। तो ये इसीलिए क्या हो जाता है, एक लॉन्ग टर्म गोल हो जाता है, जो कि एक लाइफ का ऑब्जेक्टिव बन जाता है। और वो आने का सबका अलग अलग जर्नी होता है। कोई भोग के थ्रू पहुंचता है, कोई योग के थ्रू पहुंचता है। पहुंचना वहां पे है,
आपका जर्नी जो है वो आपको ले जाएगा वहीं पर। किस रास्ते से आप जाओगे वो आपकी लाइफ में ऑलरेडी डिसाइडेड है। आपका ऑलरेडी उस समय उस तरह का इच्छा जागृत होगा कि मैं इन देवी का पूजा कर लूँ, मैं ये भोग कर लूँ, आप उस रास्ते से ही जाओगे। सब इंसान की, सब जीवों की, सब प्राणी की एक ही उद्देश्य है, वो है मोक्ष पाके उस यूनिवर्स के साथ एक हो जाना है जहाँ से हम लोग आए हैं, जिस यूनिवर्स के हम पार्ट हैं, उनको रियलाइज करना कि हम अलग नहीं हैं, हम उनके सिर्फ पार्ट हैं। वहाँ तक पहुँचना जो है वो हमारा मोक्ष पाना है। अच्छा, कुछ लोग हैं ना यहाँ पे भटक जाते हैं। अगर हम डेली पूजा की भी हम बात करते हैं तो मंगलवार सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करेंगे, शिव चालीसा पढ़ेंगे या मंदिर जाएंगे, मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, ऐसे शनिवार के दिन शनि, तो मल्टीपल उनका रहता है। ऐसे लोगों का आपको क्या लगता है कि वो अपने रास्ते से भटके हुए हैं? क्या क्या हो रहा है उनके साथ में? देखिए, यहाँ पे दो चीज़ आएंगे, ठीक है। एक तो है कि हो सकता है कि ईश्वर ने उनके लिए वो रास्ता चुन दिया है, ठीक है, इसीलिए वो उस रास्ते में जा रहे हैं। दूसरा होता है रियलाइजेशन का एक रास्ता होता है। आप अगर रियलाइजेशन पे जाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो समय है, जो भी वार है, ये सिर्फ हमने बनाए हुए हैं, है ना। आप अगर यूनिवर्स के हिसाब से देखो, आप वो जो समय का फ्लो है उसके हिसाब से देखो, तो फिर आपको वो जो वार है, वो जो टाइम है, वो बहुत इनसिग्निफिकेंट लगेगा, है ना। पृथ्वी का मूवमेंट के ऊपर है जो हम लोगों ने डिसाइड कर देंगे 365 दिन है, उसका रोटेशन के ऊपर डिफाइन कर दिया है कि ये है, उसका मून जो घूम रहा है उसके ऊपर डिफाइन कर दिया है कि ये वार है और ये तिथि है। ये सारे के सारे तो एक जगह पे है नहीं, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स में मूव कर रहे हैं। तो वो टाइम फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। हम लोग इसमें फंसे रह जाते हैं कि हम लोग इस तारीख को, इस डेट को, इस तरह में ये करना है। आपको करना है। आपका जर्नी जो ईश्वर ने आपका डिसाइड किया हो, आपको उसी से जाना है। चाहे वो आप उस मंगलवार को करें या शनिवार को करें या रोज़ करें या जब आपका मन करे तब करें। तो ये तो लोग भटके हुए हैं, तो ये तरीका फिर सही नहीं है। मैं कोई भी तरीका को सही या गलत नहीं बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ अगर वो उस जर्नी में हैं तो उनके लिए वो तय हुआ है, तभी लिए वो वहाँ पे हैं। तो हो सकता है उनके अंदर जब तक वो रियलाइजेशन नहीं आएगा तब तक उनके लिए वही सही है। जब समय आएगा तो ऑटोमेटिकली वो कर लेंगे। और बिल्कुल। ये भी हो सकता है कि ये वीडियो अगर लोग यहाँ तक देखते हुए पहुंचे तो मतलब उनका मेडिटेशन का समय आ गया। बिल्कुल हो सकता है। मैं ये बोलता हूँ कि मेडिटेशन जो है, आपका जो कंसंट्रेशन है, फोकस है, वो आपका करेंसी है। और हम आपको सिखाते हैं कि उस करेंसी को यूज कैसे करना है, इन्वेस्ट कहाँ पे करना है और रिटर्न कहाँ से मिलेगा। वो होता है आपका मेडिटेशन का ऑब्जेक्टिव। तो आपका जो कंसंट्रेशन है, ध्यान है, उसको आप यूटिलाइज कैसे करोगे, किस चीज पे करोगे, जिससे कि आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे? आपका जर्नी तब शुरू होगा जब आप खुली आंख और बंद आंख दोनों में मेडिटेशन कर पाओगे। आपका फोकस ऐसा होना पड़ेगा कि आपके आसपास, आपकी दुनिया में ऐसा कोई भी चीज विद्यमान नहीं होगा जो कि आपका फोकस बिगाड़ सके, जो कि आपको डिस्टर्ब कर सके। आप ध्यान उस समय लगा सकते हो जब आप कहीं पर भी बैठ के, इवन खड़े होके भी आप ध्यान कर सको। वो होगा आपका असली ध्यान। तो चलिए फिर इस डिस्कशन को हम यही एंड करते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से मेडिटेशन की स्टेजेस होती हैं और कौन कौन सी ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें ध्यान रखने होते हैं, कौन सी ऐसे मिस्टेक्स हैं जो मेडिटेशन के टाइम पे नहीं करनी होती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।